आरोपी सोनम के वकील ने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैंने जवाब के तौर पे इस वीडियो को बनाया है। वो शब्द है अगर और कहीं। ये दो शब्द ऐसे हैं जिसका उपयोग अगर कोई कर रहा है मतलब या तो वो अपना सोच बता रहा है या कल्पना में जी रहा है। सोच और कल्पना दोनों स्थिति पर आधारित होती है, न कि प्रमाण पर। कानून भी सजा प्रमाण पर देती है, न कि सोच और कल्पना पर। एक लेखक एक शायर कल्पना करे तो समझ में आता है, मगर एक वकील को कल्पना करना शोभा नहीं देता, वो भी तब जब मामला कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी रिकॉर्ड से क्लियर हो। पहले सुन लेते हैं वकील साहब ने क्या बोला। और मुझे लग रहा है कारण है, अगर इंश्योरेंस का पैसा इस लड़के का है और लड़की को, तो वो पैसा लड़की के पास में, लड़की को मिलेगा डेथ होने के बाद में। और लड़की अगर फंस जाती मर्डर के केस में तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? इसके परिवार को, यानी जो मरा है उसके भाई को मिलेगा या उसके माँ बाप को मिलेगा। तो आज ये लड़ाई कहीं इंश्योरेंस के पैसे के लिए ही तो ये सारा गेम नहीं खेला जा रहा है, जिससे कि लड़की को फंसाया जा रहा है। आई एम डेट श्योर देयर इज ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम जो कि इसमें फिक्स है, और उसी के लिए लड़की को जानबूझ करके ये लोग एक हत्यारा बना रहे हैं। एक काबिल वकील नौसिखिया वकील जैसी बातें बोले ये शोभा नहीं देता। पहली बात, लड़के के घर वालों ने लड़की को आरोपी नहीं बताया, बल्कि मेघालय यूपी इंदौर पुलिस के जांच में सामने आया। दूसरी बात, सोनम राजा की शादी 11 मई को हुई थी और शादी के 2 दिन बाद से 14 मई तक वो अपने मायके में रही, फिर वहीं से 20 को वो टूर पे निकल गई। तो वकील साहब, जिस इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं वो शादी की पहले हुई थी या बाद में? क्योंकि शादी के बाद तो मौका नहीं मिला, और अगर राजा ने पहले करवाया होगा इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस का कोई नॉमिनी तो होगा, तो ऐसे में इंश्योरेंस का पैसा नॉमिनी को ही मिलेगा, न कि सोनम को। हाँ, ये सच है कि पत्नी होने के नाते पति की प्रॉपर्टी पे पत्नी का पहला हक होता है, मगर आरोपी होने पे वो हक छीन नहीं जाती। वकील साहब के कहने का मतलब है कि लड़के वाले इतने अमीर हैं कि वो लोग मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस सबको खरीद के लड़की को फंसा रहे हैं। जो कोई भी इंसान इस केस पे शुरू से नज़र बनाए रखा है वो बस न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ के ही समझ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या। सबूत तो बाद में आते हैं, पहले आते हैं पॉइंट्स, जिसे क्लियर होने से ही सही गलत समझ में आ जाती है। कहानी शुरू होती है 11 मई से, जब सोनम राजा की शादी हुई। फिर शादी के बाद ही मेघालय का प्लान बनाया, वो भी राजा और उसकी फैमिली को बिना बताए। सोनम का कहना था कि कामाख्या माँ के दर्शन के बाद ही हम पति पत्नी जैसा जीवन शुरू करेंगे। अब प्रेम की आग में तड़पता पति पत्नी का हर बात बिना सवाल किए मानते गया। सोनम ने अपने अलावा अलग से तीनों किलर विशाल, आनंद और आकाश का भी ट्रेन का टिकट बुक करवाया। साथ में उसे 50,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन भी दिया। मगर उसके साथ में सोनम का प्रेमी राज नहीं गया था। सोनम जिस होटल में ठहरती उससे कुछ देर के दूरी वाले होटल में किलर लोग भी ठहरते हैं। सोनम 4 मोबाइल रखी थी, वो दूसरे मोबाइल से ही किलर से कॉन्टैक्ट करती थी और लोकेशन भेजती, ताकि पुलिस इंक्वायरी में फंसने का डर न हो। गुवाहाटी में भी मारने का प्लान बनाया था, मगर वहाँ सफल नहीं हो सका। मारने के लिए उसने ऑनलाइन 2 दाव भी खरीदा था। 23 मई मेघालय मर्डर वाले दिन भी सोनम ऊंचाई पर चढ़ते वक्त दोनों किलर को मैसेज कर बुलाया था, और फिर आपसी भाईचारा बनाकर किलर राजा और सोनम के साथ चलने लगे। जब लगा कोई आसपास नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी, तब सोनम के इशारों पर किलर विशाल ने दाव से राजा के सर पर पीछे से वार कर दिया। तब राजा के सर से खून बहने लगा तो सोनम पीछे हट गई। दोबारा मारने का बाद दूर आया, तब आनंद और आकाश ने भी एक एक वार किया और खाई में फेंक दिया। सोनम ने चीख के कहा था, इसे मार दो, 20 लाख दूंगी। वहां से सब अलग अलग रास्ते निकल गए, मगर जब राज कुशवाहा पकड़ा गया तो सोनम भी गाजीपुर के एक ढाबे में सरेंडर कर दी। पुलिस के पूछने पे कि यहां तक कैसे पहुंची हो, तो सोनम का जवाब था, मुझे याद नहीं। भले ही वकील के मुताबिक ये मेघालय पुलिस की कहानी हो, मगर कुछ पॉइंट्स है जिसे क्लियर करने से ही सही गलत समझ में आ जाता है। जैसे वकील साहब ने बताया कि इंश्योरेंस का पैसा की वजह से राजा के घर वाले सोनम को फंसा रहे हैं, तो इसके उलट ये भी तो साबित होता है कि इंश्योरेंस के पैसे और राजा के प्रॉपर्टी लेने के लिए ही शादी के बाद राजा की हत्या करने का प्लान बनाई हो। दूसरा पॉइंट यह है कि सोनम के मुताबिक ही अगर राजा की हत्या लुटेरों ने की तो सोनम ने वहीं पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की मेघालय से होते हुए गाजीपुर चली आती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता? सोनम बिना किसी को बताए ही टिकट बुक करवाई थी, वो भी सिर्फ जाने का, आने का नहीं। सोनम के पास 4 फ़ोन का होना और दूसरे फ़ोन से किलर से लगातार कांटेक्ट बनाए रखना। सोनम राजा को सोने की रिंग और चेन पहना के ले गई थी, ताकि इसी का सहारा लेके वो लूट और मर्डर का प्लान बना सके। इसका कारण पूछने पर सोनम ने बताया कि ऐसा उसने रील्स बनाने के लिए किया था। अब उसने कितने रील्स बनाए या फोटोज़ लिए ये तो क्लियर नहीं है, पर एक भी रील्स या फोटो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड नहीं किया। किलर ने ऑनलाइन दाव मंगाया था। अब जाहिर सी बात है, नारियल पानी के लिए तो नहीं मंगाया था, वो भी दूसरे स्टेट में। सोनम और किलर सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो भी सोनम के प्रेमी राज के द्वारा। सब ने एक दूसरे के प्लान का भांडाफोड़ भी किया।
राज ने इंक्वायरी में सोनम को मास्टरमाइंड बताया तो सोनम ने राज को, मगर किसी ने भी हत्या की बात को झूठा नहीं बताया। पुलिस की सुई भी सोनम पे तब गई जब वो खाना खाने के बाद भी अपने सास को फ़ोन पे झूठ बोली कि उसका व्रत है इसीलिए नहीं खाएगी, जबकि हत्या के बाद शाम को बढ़िया वाला खाना पेट भर ठूस के खाया था। सोनम अपने पति राजा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से बचने के लिए ही अचानक से हनीमून और कामाख्या मां के दर्शन का प्लान बनाया था। वो नहीं चाहती थी कि राजा उसे छुए, इसलिए जल्द से जल्द उसे मार देना चाहती थी। इसका खुलासा भी उसके चैट से हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि सोनम ने अपने माँ और रिश्तेदारों से कहा था, शादी के बाद ऐसा हाल करूंगी कि याद रखिएगा। सोनम का प्लान था विधवा बन के राज से शादी करेगी और राजा की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तब सोनम का पिता भी उसे राज से शादी करने से रोक नहीं पाता। राज से शादी करने पे अपने चेट पे दाग ना लगे इसलिए उसने बाहर जाकर मर्डर प्लान किया, मगर ऐसा करके उसने अपने जीवन और परिवार पे जो दाग लगाया है वो कभी ना धुलेगा ना ही मिटेगा। जहां इतने सारे रिपोर्ट्स और पॉइंट्स मौजूद हो वहां एक कातिल लड़की का केस लड़के वकील साहब अपनी बेइज्जती अलग से करवाने पे तुले हैं। आंखों पे बंधी काली पट्टी कानून की देवी को शोभा देता है, काले कोट पहने वकील को नहीं। जिसका बेटा गया उसे इंसाफ नहीं दिला सकते तो ना सही, मगर न्याय को नीलाम तो मत कीजिए। पैसे तो वापस से कमाया जा सकता है पर प्राण नहीं लौटाया जा सकता, इसलिए पक्ष न्याय के लीजिए, पैसों का नहीं। पैसे साथ नहीं जाएंगे।